Hello students, today we discuss about the first chapter of the 9th class और जो चैप्टर का नाम है वो है डेमोक्रेसी, राइट। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो अगर आप लोग जब 6th क्लास से आप लोग एसएस की सब्जेक्ट्स जो पढ़ रहे हो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर वर्ड को हम लोग रीड करते आ रहे हैं। मे बी लिमिटेड साइड्स में हम लोग इसको स्टडी करेंगे, बट फर्दर जो क्लासेस जैसे जैसे हम लोग क्लासेस आगे आएंगे 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास, तो उसमें हमें उसकी ब्रॉडली टाइप ऑफ स्टडी हमें इसको विस्तार से हमें इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी बेसिकली है क्या, चैप्टर्स में हम जो पर्टिकुलर थ्योरी है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है एंड व्हाई वी नीड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर्स हमें डेमोक्रेसी के बारे में समझना है कि क्यों हमने ये जो गवर्नमेंट का फॉर्म है, द फॉर्म ऑफ जो ये है सिस्टम्स डेमोक्रेसी का, क्यों हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्यों है, व्हाट आर द डिफरेंट क्या फीचर्स हैं इसकी। ठीक है, तो इन सब की हम लोग इस क्लास में स्टडी करेंगे। उसके बाद में स्टडी करने के बाद में वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी की क्या फीचर्स हैं, और डेमोक्रेसी क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, इस कंट्री के लिए क्यों हम दिस टाइप ऑफ फॉर्म हमने क्यों अडॉप्ट किया, क्यों बहुत से मैनी कंट्रीज, आज अगर हम लोग कंट्रीज की बात करें तो जितने जो कंट्रीज है मोस्ट ऑफ 90% से ज्यादा कंट्रीज में डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स आजकल चल रहा है। ठीक है, तो मॉडर्न अगर हम लोग बात करें मॉडर्न तो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेसिक हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर में डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की बेसिक हम बात करें दैट मीन्स हम लोग यहाँ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, राइट। ठीक है, कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है मोनार्ची सिस्टम्स, डिक्टेटरशिप भी हम लोग बोल सकते हैं। दिस टाइप ऑफ फॉर्म जो है डेमोक्रेसी, और हम लोग इसको डेमोक्रेटिक भी बोल सकते हैं। दिस टाइप ऑफ फॉर्म अगर मोनार्ची सिस्टम्स की अगर हम बात करें दैट मीन्स such type of systems where one family is ruled across the country and that is coming from from generation to generation, that means राजा का बेटा राजा बनेगा, राइट। ठीक है, या फिर राजा की जो बेटी है डेफिनेटली ही कैन मैरी टू द जो दूसरा राजा उससे शादी करे, दैट मीन्स ट्रेडिशन जो उनका चल रहा है। ठीक है, पूरा सिस्टम एक फैमिली से लेके सेम फैमिलीज में जो उनके रूल, तो दैट मीन्स आज अगर हम लोग मॉडर्न में बात करें तो आज हम लोग कह सकते हैं कि नहीं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो राजा दैट मीन्स कौन रहेगा, दैट मीन्स दैट पर्सन हैव अ इलेक्टेड, दैट पर्सन हैव अ गुड कैलिबर एंड दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, कहीं ना कहीं तभी हम लोग उसको पावर हम लोग दे सकते हैं। बट अगर मोनार्ची सिस्टम्स कहाँ पे, जैसे नेपाल में था किंग रूल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे राजा का शासन होता है, राइट। ठीक है, किंग रूल। सऊदी अरब में हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, सऊदी अरेबिया में सेम जो है प्रोसेस है, इसको हम लोग मोनार्ची सिस्टम, दैट पर्सन हैव अ कंप्लीट पावर, जिसके पास में कंप्लीट पावर होती है उसको हम लोग ऐसे। अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें, ए पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर पावर, ठीक है, अडॉप्ट कर लेता है दैट पर्टिकुलर कंट्री को अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट जो पावर जिसके पास होती है। ठीक है, यू कैन इलेक्ट दैट पर्टिकुलर लॉ, चेंजेस कर सकता है, कोई भी अडॉप्ट कर सकता है उसमें। ठीक है, तो डिक्टेटर उसी को बोला जाता है दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर पावर वो रूल करता है किसी भी कंट्री में, राइट। ठीक है, एब्सोल्यूट जिसके पास में पावर होती है। और डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में अगर जनरली हम लोग ये दीज आर द टाइप फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं। डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें, डेमोक्रेसी इज अ ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है डेमो, राइट। और ग्रीक वर्ड क्या है, डेमो, किससे बना है, डेमोक्रेटिया, डेमोक्रेटिया दैट इज ऑल्सो ग्रीक वर्ड। और इसी को अगर हम बात करें दैट मीन्स डेमोज मीन्स क्या होता है, पावर, एंड क्रेटिया दैट मीन्स इक्वल, राइट। तो जनरली अगर हम लोग देखें इनको, ठीक है, दैट मीन्स रूल ऑफ द पीपल, इसको पावर बोल सकते हैं हम लोग, रूल बोल सकते हैं, दैट मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, जहां पे कंप्लीट पावर किसके पास रहेगी, पीपल के पास में। पीपल आर द सोर्स ऑफ द पावर बिकॉज दे आर इलेक्टेड। यहाँ पे जो भी पर्सन होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे,
इलेक्टेड होंगे। दिस इज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इसको हम लोग, इसकी बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि डेफिनेशन है क्या, व्हाट इज ए डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेफिनेटली कि जो रूलर होगा, इसमें जो भी प्रेसिडेंट है या रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, इलेक्टेड जो पर्सन है उसको हम लोग रूलर बोल सकते हैं। तो बेसिकली पर जो पावर जो किसके पास में, अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक के पास में, पीपल के पास में। तो डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द रूलर इसमें इलेक्टेड करते हैं, क्योंकि हम लोग पीपल इसमें क्या होते हैं, डायरेक्टली दे कैन पार्टिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में कंप्लीटली पीपल जो होंगे वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। उसी पार्टिसिपेशन, बेसिकली फ्री पार्टिसिपेशन के बिहाफ पे दे कैन चूज ए राइट कैंडिडेट एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम। उनको जैसा लगता है कि ये कैंडिडेट इज कैंडिडेट फॉर द अकाउंटेबल फॉर द पब्लिक अकॉर्डिंग टू देयर विजन और जो उनकी डिमांड, जो उनकी डिजायर, उसके अकॉर्डिंग अगर लोग काम करेंगे, ठीक है। दे ऑल्सो चेंज द गवर्नमेंट। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम से जहाँ पे पब्लिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है एंड पब्लिक अपने अकॉर्डिंग जो उनके लिए अकाउंटेबल है उनको वो इलेक्टेड, दैट पर्सन, जो पर्सन होगा जो रूल करेगा वो इलेक्टेड होगा। वो कहीं अपने मोनार्ची या फिर जो हमने डिक्टेटर की बात की, ऐसा पर्सन अपने आप खुद पर्सन नॉमिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द डेमोक्रेसी। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। इसी को अगर हम लोग सिंपल डेफिनेशन में और बात करें, अब्राहम लिंकन की अगर हम लोग डेफिनेशन, अगर इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी मीन्स by the people, to the people and for the people। लोगों के द्वारा चुना हुआ शासन जो होता है वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड अ डेमो। वेरी सिंपल डेफिनेशन। When somebody ask about the democracy, that definition is कंप्लीटली आपके माइंड में होनी चाहिए कि यस डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी दैट मींस दैट रूल जो क्या करती है, पब्लिक रूल करती है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। ये आपको डेफिनेशन आपको कंप्लीट जो अब्राहम लिंकन ने कहा, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, अपने लिए जो उन्होंने जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोग बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, राइट, ठीक है। नाउ आई होप कि आप लोगों को डेमोक्रेसी पार्ट कंप्लीट हो गया कि डेमोक्रेसी क्या है, किस वर्ड से ये बना है। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा व्हाट आर द फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, यस, जो हम फीचर्स की अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट फीचर्स की अगर हम बात करें, दैट मींस मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर। इन डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे इलेक्टेड जो लीडर्स हैं उनके द्वारा लिए जाएंगे। We have let's have some basic example की we can understand that कि कैसे डिसीजंस इलेक्टेड लीडर्स लेंगे, ठीक है। हम जनरली पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जो परवेज मुशर्रफ है, राइट, ठीक है, मिलिट्री कोप में था 1999 में, और उन्होंने खुद को एज ए कंट्री में पाकिस्तान में डिक्लेयर कर लिया कि क्या डिक्लेयर कर लिया कि आई एम द चीफ ऑफिसर, आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंट्री, राइट, ठीक है। खुद को डिक्लेयर कर रहे हैं मिलिट्री कोप को, मिलिट्री रूल जो एस्टेब्लिश करने के लिए। एंड लेटर ऑन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, लेटर ऑन दे कैन चेंज, जो उन्होंने चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो उन्होंने पोस्ट जो अपने आप को डिक्लेयर किया था, लेटर उसने उनके क्या किया, क्योंकि ही इज द मेन पर्सन टू टेक अ डिसीजन, तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली अपनी जो टाइटल है उसको उन्होंने चेंज कर लिया और वो क्या बन गए, प्रेसिडेंट। 2002 में उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। अब जब जनरली वन पर्सन ये सब चीजें कर रहा है पाकिस्तान में, दैट मींस पब्लिक आल्सो उनको जज कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, दैट मींस तो वहां पे जो और जो थे, वहां पे जो लीडर्स थे और जो अपोजिशन में जो लीडर्स थे या फिर जो न्यूज़पेपर्स थे, उन्होंने डेफिनेटली इनको अपोज करना स्टार्ट कर दिया, राइट, ठीक है। तो 2002 में उन्होंने क्या किया, जनरल प्राइम मिनिस्टर ने लीगल एक फ्रेमवर्क ऑर्डर तैयार किया, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने एक लीगल एक ऑर्डर निकाला, ठीक है, और उस ऑर्डर में उन्होंने लिख लिया कि प्रेसिडेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनकी असेंबलीज है, जो स्टेट असेंबलीज है, उसको भी क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। तो दैट मींस वहां पे इलेक्शन स्टार्ट हुए, जब वहां पे जो लोगों ने जब उनका अपोजिशन स्टार्ट किया, ठीक है, विरोध करना स्टार्ट किया, दैट मींस इलेक्शन विल स्टार्टेड, बट द पावर इज इन हैंड इन किसके पास में आ गई,
प्रेसिडेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लीगल ऑर्डर उन्होंने क्या किया, वहां पे मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश कर दिया, अपने खुद को प्रेसिडेंट मानते उन्होंने क्या किया कि दैट मीन्स अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी स्टेट असेंबली हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट उसको डिसमिस कर सकता है। तो इलेक्टेड लीडर्स हो रहे हैं बट दे हैव नो चॉइस बिकॉज द पावर इज इन हैंड, किसके पास में आ गई, जनरल परवेज मुशर्रफ, किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में। तो दैट मीन्स अगर हम लोग देखें तो मेजर डिसीजन, बट डेमोक्रेसी में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे यह ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पब्लिक के द्वारा डायरेक्टली जो इलेक्टेड होते हैं, दैट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है गवर्नमेंट, और इसी गवर्नमेंट में क्या होता है, जितने भी जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी चूज योर लीडर, हम लोग लीडर रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, दे कैन सेंड टू द पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट में वो लोग रिप्रेजेंटेटिव जाके दे कैन आल्सो सिलेक्टेड द जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट सब लोग मिलके वहां पे क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर जो भी जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे एमपी जो लोग हैं, वो लोग मिलकर कोई भी डिसीजंस लेते हैं कि कंट्री के लिए क्या डिसीजन। तो दैट मीन हम लोग समझते हैं कि मेजर जो डिसीजंस जो लिए जाते हैं कंट्री में, ठीक है, डेमोक्रेसी में, तो वो जनरली कौन होते हैं, इलेक्टेड लीडर, अपने आप के द्वारा जो अपने आप को डिक्लेयर कर दे, ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता है, ठीक है। सेकंड अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो फर्स्ट फीचर्स हमारी हो गई। सेकंड फीचर्स की अगर हम बात करें, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस, हमारे यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होना चाहिए पार्टीज में, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली वन पार्टी रूल एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग जनरली देखें तो चाइना में पार्टीज है, चाइना है कम्युनिस्ट पार्टी, राइट, ठीक है, वहां पे इलेक्शंस होते हैं, राइट, ठीक है, 3000 कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने कंप्लीटली अपनी जो पावर है वो उनको दे दिया कम्युनिस्ट पार्टी को। तो जो भी कोई इलेक्शन, एवरीबॉडी कैन कंटेस्ट इलेक्शन, बट बेसिकली जो कैंडिडेट जो सिलेक्टेड होता है वो किससे होता है, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी से। एंड क्यों होता है, बिकॉज दे आर हैव अ वेरी डर्टी ट्रिक ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत डर्टी पॉलिटिक्स का वो लोग यूज करते हैं, ठीक है, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो लोग लोगों को डराते हैं, वो लोग यहाँ तक कि जो भी गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनको यहाँ तक ऑर्डर होता है दे कैन ज्वाइन द मीटिंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी की जितनी भी मीटिंग्स होती है उनमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल में उनके बच्चों को उनकी जो फैमिलीज हैं उन लोगों को बताते हैं, और ठीक है, और यहाँ तक कि ये लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम भी दे कैन शिफ्टिंग द पोलिंग जो होता है जहाँ पे लोग वोट डालने जाते हैं, दे कैन शिफ्टिंग द पोलिंग फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस। तो इससे क्या होंगे, जो लोग वहाँ के हैं वो वहाँ पे वोट डालने नहीं जा पाएंगे, अगर मान लो कहीं दूर वो शिफ्टेड कर देंगे पोलिंग। तो इन चीजों की वजह से कैंडिडेट जो सिलेक्टेड होता है वो कहाँ होता है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का जो कैंडिडेट है वही क्या होता है, सिलेक्टेड। कॉन्टेस्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बट वो लोग सिलेक्टेड नहीं हो पाते, दैट मीन्स फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कमीशन वहां पे बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्री इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं, तो एवरी 5 years बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है, एंड वो चेंज गवर्नमेंट जो सिलेक्टेड होती है 5 years के लिए, दैट ऑल्सो नो दैट व्हाट आर द डिमांड ऑफ द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक सिलेक्ट द गवर्नमेंट, राइट, ठीक है। तो उनको पता है कि इफ वी डू नॉट फुलफिल द नीड एंड वांट ऑफ द पब्लिक देन डेफिनेटली दे हैव फियर अबाउट द लॉसिंग। उनको भी पता है कि आफ्टर 5 years बाद में गवर्नमेंट जा भी सकती है, राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे 10 years तक में कांग्रेस ने शासन किया, 2014 में अगर हम देखें तो यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, ठीक है। तो कांग्रेस में क्या है, बीजेपी 2014, उसके बाद में अगेन 2019 में यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज, सेम बीजेपी आई, बिकॉज दैट इज कंप्लीटली अकाउंटेबल, राइट, पब्लिक के अकॉर्डिंग अकाउंटेबल हो गया। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हम लोग अनफेयर प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम लोग जो पब्लिक की जो डिमांड्स है, लोगों की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग अकाउंटेबल नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली दे कैन चेंज द गवर्नमेंट। और यही हमारी डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कमीशन, मतलब जो अदर जो पार्टीज हैं, इंडिया जो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के पास में, दूसरी पार्टीज के पास में चांस होता है दे कैन कि नेक्स्ट जो इलेक्शन है इजीली वो लोग पार्टिसिपेट करें एंड दे कैन वन द इलेक्शन और दे कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी, राइट, ठीक है। थर्ड जो फीचर की है अगर हम लोग बात करें, थर्ड जो फीचर्स की अगर हम बात करें, 1 person
1 vote and 1 value. That means जो भी पर्सन है, वी हैव अ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज जो है हमारे यहाँ पे, उसके एक सर्टेन एज कंप्लीट होने के बाद में एक पर्सन को राइट्स मिलता है कि ही कैन पार्टिसिपेट इन ए कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ पे 18 ईयर्स है, तो उसके बाद में कैन यूज, हमारा जो वोट है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस बाद में दैट मीन्स जो पर्सन जो टाइटल है दैट मीन्स वोट देने के लिए, दैट पर्सन हैव ओनली 1 वैल्यू। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन की वैल्यू 1 रहेगी, या फिर कोई जो प्राइम मिनिस्टर है अगर वो वोट करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ऐसा यहाँ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स एक पर्सन का वोट की वैल्यू क्या रहेगी, ओनली 1 वैल्यू ही काउंट की जाएगी, राइट, ठीक है। दिस इज द थर्ड वेरी सिंपल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर हम लोग फोर्थ फीचर्स की अगर हम बात करें, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट द राइट्स। राइट, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट मतलब कहीं कानून का शासन हो और सब जो लोग हैं, पीपल हैं जो, दे हैव ट्रीट एज अ इक्वली, राइट, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, इसका भी एक एग्जांपल है कि जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें, जिम्बाब्वे की अगर बात करें, वहां पे एक पार्टी है जोनो, राइट, ठीक है। तो उस पार्टी का क्या है, दैट मीन्स एवरी टाइम अगेन जो इलेक्शंस होते हैं 5 ईयर्स बाद में या 6 ईयर्स बाद में, तो कंटिन्यू ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे फॉर्म अ गवर्नमेंट्स, अगेन एंड अगेन दे फॉर्म द गवर्नमेंट्स, ठीक है। क्यों अनफेयर वो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, कोई डर्टी पॉलिटिक्स वो लोग यूज करते होंगे, ठीक है, ज्यादा कंपेनिंग में पैसा खर्च करते होंगे, वट एवर दे डू। तो जिम्बाब्वे में ऐसा है, बट हमारे यहाँ पे ऐसा क्या है, हमारे यहाँ पे वहाँ पे काफी बार अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल लाइक कि रूल ऑफ लॉ इन द सेंस दैट मीन्स पर्सन, काफी हम जगह देखें, कहीं काफी जगह तो राइट्स भी नहीं है लोगों के। सऊदी अरेबिया की हम लोग बात करें, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा 1 वोट, वहाँ पे वुमेन नॉट हैव राइट टू वोट, राइट, ठीक है। बट अगर हम लोग कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया में यहाँ पे क्या ट्रीट एज इक्वली, जो रूल ऑफ लॉ है वो क्या करेगा, ट्रीट एज इक्वल। कहीं भी कोई भी पर्सन क्या होगा, अनइक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एनी ग्राउंड, राइट, ठीक है, किसी भी ग्राउंड लेवल पे उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। ऑल पर्सन हैव इक्वल राइट्स, ठीक है। एंड ऑल्सो जो उनको राइट्स जो मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिक्लेयर किए, नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स में हम लोग 5-6 चैप्टर्स आएगा आपके, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। जो हमारे बेसिक राइट्स हैं वो कहीं भी हमारे एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, कोई भी कहीं भी अगर हम लोग हमारे राइट्स कहीं वॉलेट होंगे तो डेफिनेटली वी हैव अ सेपरेट ऑर्गन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशरी जो हमारे है, जुडिशरी इज अ सेपरेट ऑर्गन टू प्रोटेक्ट द राइट्स, राइट, ठीक है। तो जुडिशरी क्या करेगा, वी कैन, जुडिशरी जो प्रोसेस है, लोग सभी लोग क्या होंगे, ट्रीट एज अ इक्वल। तो दीज आर द सम 4 फीचर्स ऑफ द democracy. Now we can understand what are the major features of the democracy, what is democracy. Next अगर हम लोग बात करें why democracy, why democracy, क्यों डेमोक्रेसी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, कौन सी ऐसी फीचर्स हैं, क्या हमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर लोग हम सिलेक्ट करते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ए नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जब ये लोग हम लोग वी कन्वर्सेशन हम लोग जब करते हैं इसके बारे में, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। जब हम लोग वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन अबाउट द डेमोक्रेसी, दैट मींस देयर आर सम पॉइंट ऑफ व्यू, some have a, you know, the negative impact of the democracy, but some arguments is a very favor of the democracy, ठीक है। Talking about the arguments against the democracy की अगर हम लोग बात करें, that means leader की generally before we start this arguments against the democracy, अभी हमने जनरल जो फीचर्स जो पढ़े, तो that means definitely we have
a mindset like a democracy is the better form of government. Why? Because जो रूलर होते हैं that is elected to the people होंगे, right? ठीक है, लोगों के द्वारा चुने हुए होंगे and they can take a better decision about the country, right? ठीक है, but फिर भी about the conversations कुछ है पॉइंट ऑफ व्यू दैट मीन्स डेमोक्रेसी के जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उनके बारे में भी हम लोग डिसीजन डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। तो आर्गुमेंट्स अगेन द डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें कि क्या आर्गुमेंट्स है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो पहला है लीडर कीप चेंजिंग, दैट डेफिनेटली, क्योंकि इन डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम्स है, एवरीबडी कैन कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, एवरीबडी कैन फॉर्म एसोसिएशन, कैन पार्टी बना सकता है। तो जो लीडर्स होते हैं, राइट, ठीक है, दे कैन कीप चेंजिंग, कैन कीप चेंजिंग इन द सेंस सपोज ए लीडर जो है दैट इज इलेक्टेड एंड वर्क फॉर द 5 years, बट नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे 5 years में बी पार्टी का लीडर वहां पे सिलेक्ट होता है। तो जो इसने जो काम जो पेंडिंग छूट गए, जो कंप्लीट में भी नहीं हो पाए हैं, तो बी लीडर क्या है, दैट हैव अ न्यू पॉलिसी, ठीक है, न्यू गवर्नमेंट, न्यू पॉलिसी, न्यू रूल्स। तो डेफिनेटली ये जो वर्क जो पेंडिंग है वो उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाता है। और इसी में क्या लीडर भी क्या करते हैं, दे कैन चेंज द पार्टी, समटाइम द लीडर कैन आल्सो चेंज द पार्टी, और किसी दूसरी पार्टी से वो कॉन्टेस्ट करता है, ठीक है। तो इस जो पार्टिकुलर ये जो प्रोसेस होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें अनस्टेबिलिटी आती है, वक्त जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो ही नहीं पाता है, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है लोगों के पास में, और लोग पीपल आर आल्सो कंफ्यूज अबाउट दैट कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है दैट इज गुड फॉर द अर्स, और कौन से जो लीडर्स है जो हमारे लिए जो काम करे अकॉर्डिंग टू, जैसे फॉर एग्जांपल इन डेमोक्रेटिक में है, डेमोक्रेटिक डेफिनेटली a form of government that definitely fulfill the need of the people, right, ठीक है, बट अनडेमोक्रेटिक जो हो जाएगा जिसमें completely fulfill नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है लोगों के बीच में कि वो लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि कौन सी लीडर्स को हम लोग कंटिन्यू चुने ताकि वो जो हमारी जो डिजायर्स उनको कंप्लीट कर सके। लीडर कीप चेंजिंग, राइट, ठीक है। सेकंड है लोड टू डिले, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो वन पर्सन इज कैन नॉट टेक ए डिसीजन, राइट, ठीक है। तो उसमें जो डिसीजन लिए जाएंगे जो कंप्लीटली सब लोगों से मिलकर डिसीजन, तो ऐसे जो पार्टिकुलर इन द सिचुएशन ऑफ द इमरजेंसी टाइम में क्या होगा, डिसीजन जो होगा वो कंप्लीटली डिले हो जाते हैं, मतलब एट द टाइम स्पॉट हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उसमें काफी ज्यादा डिले हो जाता है, दैट इज ऑल्सो ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। थर्ड जो अगर हम लोग बात करें कि डेमोक्रेसी के आर्गुमेंट्स की, तो दैट मीन्स इसमें इलेक्टोरल कंपटीशन है, इलेक्टोरल कंपटीशन होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो हमारी पार्टी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे करप्शन होगा आपस में। करप्शन क्यों होगा, बिकॉज दे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, मेजोरिटी में आने के लिए कहीं ना कहीं वो लोग डर्टी पॉलिटिक्स का यूज करेंगे, राइट, ठीक है, ऐसी कंपेनिंग करेंगे या फिर मनी का वो लोग यूज करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं करप्टेड वे को लोग यूज करेंगे, तो दैट इज आल्सो नॉट ए गुड सिंबल ऑफ द डेमोक्रेसी, राइट, ठीक है। फोर्थ अगर पॉइंट हम बात करें, इलेक्टेड लीडर्स आर नॉट ऑफन कैपेबल, काफी बार क्या होता है, वी सिलेक्ट द लीडर, राइट, ठीक है, एंड वी कैन सेट द बट दैट पर्टिकुलर लीडर इज आल्सो नॉट टेक इंटरेस्ट according to the need and want of the people, right। फिर क्या होगा, that person is not also capable, is not taken any interest about that people and is also not a well educated, तो definitely ये भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए आर्गुमेंट में कि जो पर्सन हम लोग सिलेक्टेड करें, दैट पर्सन इज कैपेबल हो, वो वहाँ पे वेल एजुकेटेड हो, ताकि हमारे लोगों के द्वारा जो चुना गया, तो ताकि लोगों के लिए वो वेलफेयर के लिए सही काम कर सके, ठीक है। तो फिफ्थ फॉर्म जो है, फिफ्थ जो आर्गुमेंट्स देखे, ऑर्डिनरी पीपल, काफी ऐसे भी लोग जो ऑर्डिनरी जो पीपल्स होते हैं, दे आर नॉट टेक एनी इंटरेस्ट व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, दे जनरली गो टू द पोलिंग एंड जस्ट कास्ट देयर वोट्स, राइट, ठीक है, तो उनको कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। ये भी एक कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट है, क्योंकि एवरी पर्सन हैव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन ए कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि हम लोग किस पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग वोट कर रहे हैं, क्या पर्टिकुलर पर्सन हमारी जो नीड और जो वांट है उनको फुलफिल कर पाएगा नहीं है, दैट पार्टी और दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल और नॉट, ठीक है, हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा नहीं। तो दीज आर द सम आर्गुमेंट्स, ये जो है मेजर आर्गुमेंट्स की कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट है डेमोक्रेसी की, बट मोस्ट ऑफ अगर हम लोग देखें डेमोक्रेसी की बात करें, तो वी कैन से दैट दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
एवर, राइट, ठीक है। क्यों हम लोग इसको बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, बेटर गवर्नमेंट एंड मोर अकाउंटेबल, राइट, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक, अगर हम लोग डेमोक्रेटिक नॉन गवर्नमेंट जो अगर देखें तो डेफिनेटली जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, दैट इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, ठीक है, डेफिनेटली दे कैन कंप्लीट द नीड एंड वांट, दे अकाउंटेबल रहेगा वो लोगों के प्रति, ठीक है, जो लोगों की जो प्रैक्टिस होंगी, लोगों के जो वर्क होंगे, लोगों की जो नीड होगी उसको कंप्लीटली फुलफिल किया जाएगा। तो दैट इज यू कैन से लाइक डेमोक्रेसी जो क्या है, एक बेटर गवर्नमेंट फॉर्म है जिसमें लोग इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो लोगों के लिए भी मोर अकाउंटेबल रहेगा। सेकंड, अगर हम लोग इसके फेवर में अगर हम लोग बात करते हैं, डिस्कशन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क। डेमोक्रेसी में क्या है कि यहाँ पे जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं, जो लॉ बनाए जाते हैं, दैट मीन जो भी डिसीजन लिए जाएंगे कंट्री के लिए, डेफिनेटली वो पहले डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज में डिस्कस होते हैं, फिर अपर लेवल पे डिस्कस होते हैं। उससे क्या होता है, डिस्कशन जब भी होता है बिटवीन द 1 पर्सन 2 पर्सन और बिटवीन द 1 पार्टी 2 पार्टी, डेफिनेटली उसमें क्या होगा, द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होगा, जो डिसीजन लिया जाएगा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के, डेफिनेटली वो डिसीजन उसी टाइम इंप्रूव करेगा और डिसीजन क्वालिटी को, डेफिनेटली हम वहाँ पे कोई राइट डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड है डील विथ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो डिफरेंस इन द सेंस इंडिया इज ऑल्सो डाइवर्स कंट्री, तो इस इतनी बड़े डाइवर्स कंट्री में द पीपुल हैव डिफरेंट रिलीजन, द पीपुल आर इन अ डिफरेंट रीजन, they can practice a different religion, ठीक है, they can speak a different language। तो इन सब जो डाइवर्सिटी जो है इनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, और इनको अकोमोडेट करने का, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जो डिस्प्यूट्स होंगे, बिकॉज क्योंकि कास्टिज्म से देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जो ग्राउंड्स हैं लोगों के वो अलग अलग हैं, ठीक है, उनका ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है वन स्टेट्स का अनदर स्टेट से, तो उनको उनसे कैसे डील किया जाए, उनको डिफरेंस को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, एक यूनिटी में कैसे रखा जाएगा, उसके लिए डेमोक्रेसी प्रोवाइड है पीसफुल सॉल्यूशन टू ऑल द कम्युनिटीज, राइट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, डेफिनेटली उसमें जो भी होंगे वो पीसफुली क्या करे जाएंगे, रिजोल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है डिग्निटी ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट मींस जो कहीं ना कहीं लोगों को डिग्निटी प्रोवाइड कराता है, रेस्पेक्ट प्रोवाइड कराता है। क्यों? बिकॉज लीडर इज ऑल्सो नो दैट आफ्टर completing his term, definitely people have the right to change the government, to change the particular leader, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक उनके माइंड में रहता है कि यस वी कैन फुलफिल द नीड एंड डिजायर ऑफ द पीपल, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी क्या डिग्निटी प्रोवाइड कराता है। तो दीज आर द सम मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, राइट। तो नाउ इस चैप्टर में हमने देखा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी वी अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ फॉर्म, क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जैसे नॉन गवर्नमेंट्स जो डेमोक्रेटिक जो है, और व्हाट आर द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक और नॉन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक में क्या डिफरेंस है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज responsible to the person, is always work for the people, is always discuss with the people and complete the responsibility according, that means assigned to them, and इसके अलावा that is also improve the the decision making, जो conflict जो होते हैं उनको resolve करता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अकाउंटेबल है डेमोक्रेटिक है। नॉन जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है डेफिनेटली वो अपने लिए काम करता है, दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनी people and they cannot fulfill the demand of the people, तो definitely कहीं ना कहीं वो unaccountable रहता है, ठीक है। तो now we can understand about the democratic part, ठीक है। hope you guys are understand the democratic part, thank you।